हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आई लीग के टाइटल के रिगार्डिंग जो सारा ड्रामा कंट्रोवर्सी चल रहा है उसमें आफ्टर दैट संडेस कंट्रोवर्सी ऑफ कास इंटरिम ऑर्डर एंड जो एएफएफ ने ट्रॉफी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, उसके बाद मंडे के दिन भी इस कंट्रोवर्सी में भाई कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिससे भाई एएफएफ और ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि एम्बेरसमेंट या फिर जो उनका मिसमैनेजमेंट है वो यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी कि हाईलाइट होता है। तो एज यू ऑल नो सीन क्या हुआ कि भाई संडे को एएफएफ ने ये रीज़न दे दिया कि भाई हमारे ऑफिस में छुट्टी थी, इसलिए हमें कास का जो इंट्रीम ऑर्डर है वो हम पढ़ नहीं पाए, तो हमने तो यहाँ पे तब तक ट्रॉफी सेरेमनी कर लिया था। अब मंडे को क्या हुआ है कि एज वी ऑल नो कि जो एएफएफ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है यहाँ पे एम सत्या, उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे चर्चिल ब्रदर को यहाँ पे मेल भेजेंगे कि भाई आप हमें ट्रॉफी वापस कीजिए, क्योंकि कास का ये ऑर्डर है जो कि उनको मानना ही पड़ेगा। तो मंडे को भाई एएफएफ ने एज पर दी पीटीआई रिपोर्ट्स यहाँ पे चर्चिल ब्रदर को मेल भेजा है कि आप हमें ट्रॉफी वापस कर दीजिए। सीन दूसरा ये होता है कि जो चर्चिल ब्रदर के ओनर है अल्माओ चर्चिल, उन्होंने यहाँ पे कल पैरेलल स्पोर्ट्स करके एक मीडिया हाउस है यहाँ पे उनको इंटरव्यू दिया है एंड उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि आई विल नॉट गिव बैक ट्रॉफी, मैं ट्रॉफी वापस नहीं करूंगा, मैंने ऑन फील्ड परफॉर्मेंस से ट्रॉफी जीती है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि फुटबॉल पिच के ऊपर खेला जाता है और वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बोली। एंड एक चीज़ ये उन्होंने क्लियरली मेंशन की है कि मैं ट्रॉफी वापस नहीं करूँगा। इधर एएफएफ ने उनको मेल भेजा है कि आपको ट्रॉफी वापस करनी है, उधर वो मीडिया हाउसेस के सामने बोल रहे हैं कि मैं ट्रॉफी वापस नहीं करूंगा। तो अब इसमें देखना होगा कि क्या चर्चिल ब्रदर ट्रॉफीज वापस करते हैं या नहीं करते, क्या एएफएफ उनसे क्या एक्शन लेता है, उनके ऊपर क्या चीज़ करता है। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा कंट्रोवर्सी इसी के रिलेटेड ये हुआ है कि जो 27 अप्रैल को गोवा में सेरेमनी हुई उसके रिगार्डिंग कल्याण चौबे को यहाँ पे गोवा फुटबॉल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है कायतानो फर्नांडिस, उन्होंने लेटर लिखा है कि इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कि किसी के साथ यहाँ पे फेवर किए बिना, क्योंकि ना तो गोवा फुटबॉल एसोसिएशन के किसी ऑफिशियल को या फिर ना उनके प्रेसिडेंट को इस यहाँ पे ट्रॉफी सेरेमनी में बुलाया गया था। जबकि एज वी ऑल नो कि भाई गोवा में अगर सेरेमनी हो रही है तो वहाँ के जो स्टेट अफेयर्स है उनको एज पर देयर यूरोपियन की रूल्स यहाँ पे आपको उनको बुलाना चाहिए था, सिंपल सी चीज़ है। एंड उन्होंने यहाँ पे ये भी बोला कि 26 की रात को 11 बजे मेरे को यहाँ पे एएफएफ की ओर से मेल आया था कि ऐसे यहाँ पे 27 को हमने गोवा में आई लीग की ट्रॉफी सेरेमनी रखी है, लेकिन कहाँ पे रखी है, कब होने वाली है, वो कुछ नहीं बताया था। और उसके लिए यहाँ पे उसमें मेल में लिखा था कि भाई जो एम सत्या जब वहाँ पे गोवा पहुँचेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे बता देंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं बताया गया। तो क्यों यहाँ पे डेलिबरेटली गोवा फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को इस इवेंट से बाहर रखा गया। एज वी ऑल नो कि गोवा फुटबॉल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है एंड जो ये चर्चिल के ओनर्स है उनके बीच में यहाँ पे लोकल वो इशू है। बट लोकल इशू कुछ भी हो भाई, ये आपका एएफएफ का इवेंट था, जो ट्रॉफी सेरेमनी था वो आपका एएफएफ का इवेंट था। एंड उसमें ऑब्वियसली आपके जो स्टेट एफए के जहाँ पे भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो वहाँ के स्टेट एफएस के भाई जो प्रेसिडेंट हो या फिर जो भी उनके ऑफिशियल्स हो, उनको भाई उस पोजीशन के बेसिस पे वहाँ पे बुलाना चाहिए। वो उनके लोकल इश्यू हो वो आपको नहीं देखना है, आप ये तो एएफएफ का इवेंट है, बट वहाँ पे एएफएफ ने ये नहीं किया एंड उन्होंने उनको जानबूझ के नहीं बुलाया। जबकि गोवा एफए के जो प्रेसिडेंट है वो लीग कमेटी के भी मेंबर है, एएफएफ की जो लीग कमेटी है उसमें भी वो मेंबर है। तो उन्होंने कल्याण चौबे को इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है। एंड दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि कास का ऑर्डर आ गया था तब भी आपने क्यों यहाँ पे ट्रॉफी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, कास का ऑर्डर मिल चुका था उसके बावजूद भी आपने ट्रॉफी सेरेमनी को क्यों कंटिन्यू रखा। तो ये दो चीज़ों के रिगार्डिंग उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है, जो कि कल्याण चौबे कुछ करेंगे नहीं, बट दिस शोज कि भाई किस तरह से बिहाइंड द सीन पॉलिटिक्स चल रही है और किस तरह से एएफएफ आउट ऑफ द वे जाके एक क्लब को सपोर्ट कर रही है एंड खुद के ऊपर ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी खड़ी कर रही है और कंट्रोवर्सी में आ रही है। एक तो आपको कास्ट में अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आपने ये चीज़ क्यों की। अगर एक्सप्लेनेशन दे पाओ तो अच्छी बात है, अगर प्रूव नहीं कर पाए तो वहाँ से सैंक्शन मिलेगा। एंड दूसरी साइड आपके जो स्टेट अफेयर्स और वो सारे हैं वो भी आपसे यहाँ पे नाराज है, जिस तरह से आप कंडक्ट कर रहे हो, जिस तरह से आप चीज़ें हैंडल कर रहे हो। दिस शोज की हाउ बैड दिस एएफएफ रिजिम, कितना ये यहाँ पे घटिया तरीके से काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी आगे किस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड होती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
नेक्स्ट उसके बाद एआईएफएफ का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का केस है उसके रिगार्डिंग भी आज इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज आज सुप्रीम कोर्ट में अगेन दोपहर 3 बजे इसकी हियरिंग होने वाली है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लास्ट हियरिंग होगी और उसके बाद हमें फाइनल वर्डिक्ट आगे आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। यहाँ पे लास्ट हियरिंग में जो यहाँ पे एक ही पार्टी का भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन सुनना बाकी है, एंड वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष सुना जाएगा कि आपका ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, आपके कुछ सजेशन है, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और उसके बाद जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनको यहाँ पे उनका जो फाइनल से है उनके लिए बोला जाएगा, एंड देन जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो अपना फाइनल जजमेंट यहाँ पे यू कैन से कि लिखेंगे, एंड नेक्स्ट 10-15 या फिर 1 मंथ के अंदर जब भी उनको सही लगेगा तब हमें एआईएफएफ के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट 1 मंथ में आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ये सारा मामला सॉर्ट आउट होने वाला है, एंड जो चांसेस बताए जा रहे हैं कि एआईएफएफ के न्यू इलेक्शन भी बुलाए जाएंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द मोमेंट अराउंड एआईएफएफ, एंड आई थिंक न्यू इलेक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज जैसे हमने देखा कि भाई ये करंट रिजिम जिस तरह से चल रहा है इनसे तो भाई अगर यही लोग रहे तो भाई इंडियन फुटबॉल का बेड़ा गर्क है ही, ऑलरेडी कर चुके हैं, बट वो कितना और ज़्यादा करेंगे वी डोंट नो। सो आई थिंक वी नीड ए चेंज ऑफ लीडरशिप एट एआईएफएफ विदाउट ए डाउट, बिकॉज इनका किसी के साथ भी सही नहीं है, ना तो स्टेट अफेयर्स के साथ सही चल रहा है, ना फुटबॉल में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना तो क्लब के साथ सही चल रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पे आज की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में किस तरह से चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडिया अंडर-20 वुमेन्स टीम का जो नेक्स्ट एशियन कप अंडर-20 क्वालिफायर्स है उसके लिए भाई ड्रॉ अनाउंस हो चुका है, एंड इंडिया अंडर-20 ग्रुप डी में है विथ होस्ट म्यांमार, इंडोनेशिया एंड तुर्कमेनिस्तान। तो दिस इज अ ग्रेट चांस फॉर इंडिया अंडर-20 वुमेन्स टीम टू क्वालिफाई फॉर एशियन कप अंडर-20 नेक्स्ट ईयर, जो कि थाईलैंड में खेला जाने वाला है। सिंपल सा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आपको आपके ग्रुप में फर्स्ट फिनिश करना है, अगर फर्स्ट फिनिश नहीं किए तो सेकंड भी अगर आप फिनिश करते हो तो आपको आउट ऑफ 8 ग्रुप टॉप 3 सेकंड फिनिश में आना पड़ेगा, एंड देन यू कैन क्वालिफाई फॉर दी एशियन कप। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पे हमारी अंडर-20 जो वुमेन्स टीम है अंडर दी न्यू कोच, यहाँ पे उन्होंने अच्छा किया है, फॉरेन कोच जो यहाँ पे हम डेनमार्क से कोच लेके आए हैं उनके अंडर रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट ग्रुप यहाँ पे इंडिया अंडर-20 को मिला है, बिकॉज बाकी सारे ग्रुप्स देखे तो उसमें जो आपसे हायर रैंक टीम है उसमें भाई नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान ऐसी टीमें हैं। तो उससे कंपैरिजन में आई वुड से कि भाई म्यांमार हमें मिली है जो कि जिसको हम बीट कर सकते हैं। सो अगर हमने उनको बीट कर दिया देन वी हैव ए ग्रेट चांस टू फिनिश ऑन फर्स्ट, बट अगर फर्स्ट पे भी फिनिश नहीं करते देन सेकंड पे भी हमें थर्ड बेस्ट फिनिश करना पड़ेगा आउट ऑफ ऑल दी ग्रुप्स, ताकि हम अंडर-20 एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर पाए। सो लेट होप सो हमारी वुमेन्स टीम यहाँ पे इसको क्वालिफाई करे। नेक्स्ट 6 to 10 ऑफ अगस्त के बीच में ये क्वालिफायर्स खेले जाएंगे, 3 मैचेस खेलने हैं हमारी टीम को। लेट होप सो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस रहे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस इंडिया अंडर-20 टीम, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड सीनियर प्लेयर चांगते ने रिसेंटली सुपर कप के यहाँ पे साइडलाइन पे एक इंटरव्यू दिया स्पोर्ट्स स्टार को, एंड वहाँ पे उन्होंने नेशनल टीम के अपकमिंग यहाँ पे फ्यूचर के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है कि जो हमारा पिछले 1-1.5 साल में जो भी फेलियर हुआ है एशियन कप में या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें पर्सनली उन्होंने बोला कि मेरे को सीखने को मिली है, एंड उनको ये उम्मीद है कि यहाँ पे ये जो साल है वो नेशनल टीम के लिए अच्छा रहने वाला है, ऐसी उनकी फीलिंग है। दूसरा उन्होंने बोला कि यहाँ पे नेशनल टीम में नॉट कपल ऑफ प्लेयर्स यू कैन से कि हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल दी प्लेयर्स नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने डिफरेंस बताया कि आईएसएल में क्यों कुछ प्लेयर अच्छा कर पा रहे हैं एंड जब वो नेशनल टीम में खेलते तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो उनका वन ऑफ दी मेन रीज़न उन्होंने बोला कि भाई आईएसएल में इनको हेल्प करने के लिए फॉरेनर्स हैं, एंड यहाँ पे जब आप नेशनल टीम के लिए खेलते हो तब आपको भाई यहाँ पे एज ए यूनिट ओवरऑल आप सबको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे एज वी ऑल नो की नेशनल टीम में हमें देखने को नहीं मिला है। सो लेट होप सो चांगते जो अभी फॉर्म में है उसी फॉर्म को कंटिन्यू करे, बिकॉज ही इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर नेशनल टीम इन अपकमिंग क्वालिफायर्स। एंड लास्ट उन्होंने बांग्लादेश के सामने ड्यू टू दी इंजरी मिस किया था, बट लेट होप सो नेक्स्ट जो हांगकॉन्ग वाला मैच है उसमें वो अवेलेबल हो, ताकि जो इंडिया के चांसेस है और ज़्यादा हमें क्वालिफाई के यहाँ पे बढ़ जाए, एंड लेट होप सो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी आए। लास्ट में बात करनी है इंडियन रेफरीज के बारे में, बिकॉज हम उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज और सारी चीज़ें करते हैं और उनका लेवल के बारे में
में भी हम सबको पता है, बट देयर आर ए फ्यू रेफरीज की जो अच्छा काम कर रहे हैं एंड वन ऑफ देम इज रियोंगलांग थार, अ वुमेन्स असिस्टेंट रेफरी जो कि मेघालय पुलिस में है। उन्होंने पास्ट में एज वी ऑल नो कि भाई फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप एंड एएफसी अंडर 17 नेशन कप में भी असिस्टेंट रेफरी के तौर पे काम किया है। उनको अब एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग के जो सेमीफाइनल एंड फाइनल चाइना में खेले जाने वाले हैं इन दी मंथ ऑफ मे, उसके लिए भी भाई यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू कैन से कि रियोंगलांग थार, जो कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इन रेफरिंग सेक्टर हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू रेफरीज जो कि एएफसी लेवल के है हमारे पास एंड सी इज़ वन ऑफ देम। सो आई थिंक इट्स अ गुड टू सी एंड वी नीड दोस काइंड ऑफ मोर एंड मोर रेफरीज की जो भाई यहाँ पे इस तरह के कॉन्टिनेंटल लेवल एएफसी एंड फीफा के जो मैचेस है उसमें ऑफिशिएट करे, ताकि उनको वो एक्सपोजर और वो सारी चीज़ें मिले। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू हर एंड लेट होप सो आगे और भी ज़्यादा इस तरह के रेफरीज हम प्रोड्यूस कर पाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।